एंड टेबल वाइज चलेंगे नीचे से ऊपर, सबसे पहले डेफिनेटली मुंबई इंडियंस आएगी, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर्स ऑफ दिस सीजन। मुझे ये लगता है टू स्टार्ट विद राइट अवे सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा क्या रोहित शर्मा रुकने वाला है कि नहीं, एंड क्या हार्दिक पांड्या को रुकना चाहिए कि नहीं। क्या रोहित शर्मा रुकने वाला है कि नहीं? आई डोंट थिंक रुकने वाला है। आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस फॉर रोहित शर्मा टू स्टे इन मुंबई इंडियंस राइट नाउ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस, I genuinely feel it does not make sense for Mumbai Indians to have Rohit Sharma as a batsman. अगर एज अ कैप्टन होता, for sure, why not? But सिर्फ एज अ बैट्समैन, हिज रिकॉर्ड, कितने भी रोहित शर्मा फैंस हो, मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ, यू कैन नॉट हाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट एज अ बैट्समैन ही हैज फेल्ड बिग टाइम इन द पास्ट 4-5 years. इस सीजन को ही देख लो, कितना बड़ा एग्जाम्पल था वेयर ही स्टार्टेड ऑफ सो वेल, इवन स्कोर्ड 100, एंड फिर सेकेंड हाफ ऑफ सीजन में ही वॉज नॉन एग्जिस्टेंट टू द पॉइंट दैट आई थिंक वंस अगेन ही कुड नॉट इवन कंप्लीट 450 रन्स, कुछ ऐसा कुछ है शायद, 500 रन तो बहुत दूर की बात है. एंड सो आई जेन्युइनली फील इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव हिम जस्ट एज अ बैट्समैन. प्लस रोहित शर्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसको रुकना भी नहीं चाहिए. सो आई थिंक दिस बॉन्ड इज डन फॉर. अब ये लास्ट सीजन था, रोहित शर्मा विल मूव ऑन फ्रॉम हेयर ऑन एंड ही विल श्योरली गेट अ गुड क्लब. बट हार्दिक पांड्या का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें सब लोग कहते हैं कि यार देखो ऑब्वियसली ही हैज़ टू स्टे बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आप लेके आए कैमरन ग्रीन को देकर एंड फिर कप्तान बना दिया सीधा, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू स्टे. एंड नोटिस हाउ, अगर आप ये चीज़ मानते हो तो दिस इज बेसिकली कमिंग आउट फ्रॉम अ फियर ऑफ पब्लिक परसेप्शन कि भाई अब लोगों ने देख लिया ये करते हुए, तो अब लोग क्या कहेंगे अगर हमने उसको कप्तान बनाया इतने महंगे प्राइस पे लाकर और अगले सीजन ही निकाल दिया एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, रोहित शर्मा. उससे पूरा रिलेशनशिप हमेशा के लिए खराब हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे. एंड माई काउंटर इज, पहली बात तो अगर आपका पूरा डिसीजन मेकिंग का बेस आर्ग्यूमेंट ही यही है कि लोग क्या सोचेंगे, तो दैट इज द मोस्ट पैथेटिक आर्ग्यूमेंट एवर. सेकेंडली, जब हार्दिक पांड्या को लाके कप्तान बनाया था तब तो नहीं सोचा था कि लोग क्या सोचेंगे, तो अब क्यों सोच रहे हो. इफ हार्दिक पांड्या's exclusion makes the environment of the team better, then you should not completely rule out the idea. सोचो उसके बारे में. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रख लो या निकाल दो, अभी सोचो लेकिन. And so considering all of this, I think the number 1 slot should go to Bumrah. Regardless of the decision of Hardik Pandya, I think Bumrah adds most value to the team. Definitely उसको होना चाहिए सबसे highest paid player. Just imagine अगर वो ऑक्शन में आ जाए कितनों में बिकेगा. मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में गया है, he will easily cross 30 crores. So I think for sure Bumrah should be the number 1 player on the list, then Suryakumar Yadav. If there is the next guy who adds the most value to the team on the table, it has to be Suryakumar Yadav. I think इन दोनों को तो डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए. अगर सिर्फ 2 रिटेंशन होती ना तो ये दोनों होते. इसके बाद बना लो अपना बेस जितना बनाना है. सो ये दोनों तो नो ब्रेनर होने वाले हैं. अब इसके बाद हम बात करेंगे, assuming कि 4 रिटेंशन अलाउड हैं और 2 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड हैं, आई वुड स्टिल हैव राइट नाउ ईशान किशन. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि एक लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर इंडियन बैट्समैन जो कि ओपनिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी. वो इतना बड़ा हैक है ना कि अगर उसको ऑक्शन में छोड़ दिया तो ही विल डेफिनेटली बी मोर एक्सपेंसिव दैन वॉट यू कुड रिटेन हिम फॉर, जो कि हमने देखा था लास्ट टाइम जब वो ऑक्शन में गया था 15 करोड़ में. प्लस ही इज 25-26 राइट नाउ, तो ही हैज सो मेनी ईयर्स टू गिव स्टिल. मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है. तो आई थिंक his profile, his age, his promise, potential, all of it makes it worth it to have him in the retention list. I know season उसके अच्छे नहीं गए ऑफ लेट, बट आई स्टिल थिंक कि वो जिस प्रोफाइल का प्लेयर है प्लस इंडियन है ना, बहुत बड़ा हैक है, बहुत बड़ा हैक है. एंड आई थिंक मुंबई इंडियंस शायद ये अकेली सी टीम होने वाली है जिसके मैं 4 रिटेंशन बोलूंगा और एक भी फॉरेन प्लेयर नहीं होगा. बिकॉज अब जो चौथा रिटेंशन स्पॉट है, नाउ दिस हैज टू बी आइदर हार्दिक पांड्या, डिपेंडिंग ऑन कि भाई हार्दिक पांड्या क्या वैल्यू लेके आ रहा है एंड क्या टीम ने जो है सुलह कर ली इस बात पे कि चलो ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, बुमराह, स्काई, पांड्या सब मिलकर खेलेंगे, अब सब खुश रहेंगे, अब पूरी पावर जो है वो हार्दिक पांड्या के हाथ में है, लेट हिम रन द टीम. रोहित शर्मा नाउ दैट ही इज़ नॉट इन द टीम, तो वो आपस में एनिमोसिटी भी नहीं रहेगी. अगर तो ये सारे ऑफ द फील्ड फैक्टर्स टेकन केयर ऑफ हैं एंड ऑल ऑफ द प्लेयर्स कैन कम टुगेदर ऑन द टेबल एंड अग्री टू द फैक्ट कि यार अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हैं, अभी हमें टीम के लिए खेलना और जिताना है मुंबई इंडियंस को, पिछले 4 साल अच्छे नहीं गए,
तब तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को आप रोक सकते हो। एंड इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं तो कह रहा हूँ मान लो कप्तान ना भी होता ना, अगर बुमराह कैप्टन होता, वंस अगेन इस आईपीएल का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है कि इम्पैक्ट प्लेयर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे टीम में डेप्थ नहीं है तो, ऑलराउंडर्स नहीं है तो। इम्पैक्ट प्लेयर सबके पास था, केकेआर क्यों जीती? उनके पास ऑलराउंडर्स इतने बड़े बड़े थे यार। The more depth you have in batting and bowling, the more options you get, the better you are prepared to be absolutely foolproof. इसको मैंने पूरा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करा है लास्ट पॉडकास्ट में, जब हमने सीजन रिव्यू करा था केकेआर का। एंड हार्दिक पांड्या इज अ लेजिट हैक इफ ही इज फिट। बैटिंग बॉलिंग मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है कि इवन अगर हम लोग उसको उससे वैसा बैट्समैन ट्रीट करें, एक इंडियन प्लेयर जो कि नंबर 5 नंबर 6 पे आके ऑन हिज डे ही कैन बी सो एक्सप्लोजिव एंड फिनिश ऑफ गेम्स फॉर फन, भाई हैक है वो बंदा। सो जस्ट एज अ प्लेयर ऑल्सो आई थिंक इट कुड बी वर्थ इट टू हैव हार्दिक पांड्या। अब बात हुआ है कि अगर उसको कह दिया जाए कि आप कप्तान नहीं हो, एज अ प्लेयर खेलो, तो क्या वो खुद खेलना चाहेगा? तो ये कुछ डिसीजन जो कि सोचने पड़ेंगे, इसके वजह से शायद हार्दिक पांड्या टीम में ना भी रुके, वो पॉसिबिलिटी है। एंड सो द नेक्स्ट रिटेंशन इन माई ओपिनियन वुड बी थुसारा। मैं बेरेंडॉफ, क्वेड्जे, मधुशंका, सबसे इन सब के ऊपर थुसारा का नाम क्यों ले रहा हूँ? वंस अगेन बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस दैट ही हैज। आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी देयर। मुझे लगता है कि मलिंगा की तरह या बुमराह की तरह उसको नेक्स्ट बिग थिंग पे इन्वेस्ट करके वैसा क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। नॉट सेइंग कि ऐसा हो जाएगा, बट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक ही शुड बी देयर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाय चांस ये बंदा किसी और के हाथों में लग गया एंड ही बिकम सक्सेसफुल, दैट वुड बी द बिगेस्ट ब्लंडर फॉर मुंबई इंडियंस। इट्स नॉट वर्थ रिस्किंग। सो आई थिंक उसको रोक सकते हो आप चाहो तो, अगर 8 अटेंशंस मिल रही हैं तो। देन तिलक वर्मा, और मे बी तिलक वर्मा इसके ऊपर भी आ सकता है, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। तिलक वर्मा डेफिनेटली विल बी रिटेन्ड बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट दिया है मुंबई इंडियंस ने उसके ऊपर, प्लस रोहित शर्मा ने भी कहा था लास्ट सीजन ही सपोज टू बी द फ्यूचर ऑफ मुंबई इंडियंस। सो आई थिंक वो तो डेफिनेटली रिटेन होने वाला है, कोई नो ब्रेनर है ये। इंडिया के लिए भी खेल चुका है, प्रॉमिस दिखा रहा है वो। ही कुड बी द वन जो कि आगे जाके 10 सालों में मेन प्लेयर बन जाएगा टीम का। एंड इसी के साथ साथ सेम लॉजिक से मैं नेहल वधेरा के लिए भी कहूँगा, बिकॉज नेहल वधेरा का भी रोहित शर्मा ने सेम ओपिनियन दिया है कि ये 2 गाइस को हमने स्पेसिफिकली स्काउट करा एंड वी वांट देम टू बी द फ्यूचर ऑफ मुंबई इंडियंस। सो जस्ट गोइंग बाय दैट फिलोसफी आई थिंक मुंबई वुड लाइक टू इन्वेस्ट ऑन दीज 2 प्लेयर्स। एंड द लास्ट रिटेंशन कुड बी क्वेड्जे। आई थिंक क्वेड्जे का सीजन बहुत ही खराब गया इन द सेंस कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना रिटर्न नहीं मिला, बट व्हेन यू सी कि 5 करोड़ में बंदा आया था, ही वॉज नॉट इवन दैट बैड। प्लस अभी बहुत यंग है वो, इट्स हिज फर्स्ट सीजन इन द आईपीएल। He has so much potential to improve. Just imagine the final product that you could get 5-10 years down the lane. कितना बढ़िया होगा वो. I think once again on that promise they should be retaining Gerald Quaid. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।